वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारा ज़बरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है और बात कर रहे हैं पहले टाकरे पर। और मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है, तो इसमें पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं, इस टूर्नामेंट में बाकी टीमों की तैयारियां कैसी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लोग कितना एक्साइटेड हैं, सब कुछ इस ट्रांसमिशन में शामिल है। लेकिन हमारी टीम ने एक ज़बरदस्त किस्म की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं। 29 साल का इंतजार अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल पाकिस्तान ने आखिरी आईसीसी इवेंट 1996 में होस्ट किया था। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख के अब तक 9 इवेंट्स खेले जा चुके हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2-2, जबकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज ने एक एक टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान ने वाहिद इवेंट 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में जीता। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों का अब तक वनडे क्रिकेट में 118 बार टकरा हुआ है, जिनमें से 61 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, जबकि 53 मैचेस में फतह न्यूजीलैंड के हिस्से में आई, जबकि 4 मुकाबले बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में होने वाले मैच के लिए बैटिंग पिच तैयार की गई है, जबकि मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। तो इस ट्रांसमिशन में यह ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट आपने देखी है और अपने पैनल के जाने बढ़ेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, दोनों में पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान का स्क्वाड कितना फर्क है। क्या वो स्क्वाड मजबूत था, कमजोर था, लेकिन वो फाइनल जीत गया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। लेकिन इस स्क्वाड में क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां, या फिर ये स्क्वाड उससे बेहतर है या उससे कमजोर है। इंदर नील बासु जी भारत से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह से शुएब जाट साहब हसनैन लियाकत स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बासु जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि यहीं से हम आगाज करेंगे। एक शॉर्ट कमेंट सर इस पर कर दीजिएगा कि जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 से पाकिस्तान टीम को आप जब देखते हैं तो वो स्क्वाड ज्यादा मजबूत था या फिर आज जो स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने, आज की टीम ज्यादा मजबूत है? आई थिंक 2017 वाला फॉर्म में थे और मोहम्मद आमिर मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उस टीम में एक तेज धार वाली चीज थी, वो है उनकी पेस और स्विंग और सब कुछ एक उम्दा हमने देखा था उस पाकिस्तान टीम में। बस रिसेंट 21 के बाद हमने जितने भी पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान टूर्नामेंट्स देखे हैं, क्लोज मैचेस होते हैं जरूर है, मगर जैसे T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा, बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो तेज धार नहीं है। एंड बॉलर्स विन यू मैचेस, नॉट द बैटर्स। और पाकिस्तान का जो एक यूएसपी है वो बॉलिंग ऑल थ्रू आउट, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, from सरफराज नवाज टू इमरान खान, यू नेम इट, दे ऑल लेजेंड्स। तो एक क्या बोलते थे, एक विस्फोटक एक अटैक होता था, तो बट वो चीज अब नहीं है, तेजदार नहीं है पाकिस्तान में जो 17 में था। सही है। शुएब जाट साहब, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड और मौजूदा स्क्वाड, सर क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, बासु की बात को मैं सेकंड करूंगा। 2017 का स्क्वाड जो है वो मैं समझता हूं कि उसमें खलीफे नहीं थे। ठीक है, 2025 के स्क्वाड में खलीफे हैं और जो ये खलीफे जो है ना, ये पाकिस्तान पे बोझ है और ये बोझ की वजह से पाकिस्तान टीम शायद उस पर लोग तवक्कुआत नहीं कर रहे। 2017 में एक चीज आप याद रखिएगा, श्रीलंका का मैच निकाल ले, वहां पे जिस तरीके से कैच ड्रॉप हुए, डोली कैच, हाथ से मलिंगा की बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया, फिर मिडॉन पे एक कैच ड्रॉप हो गया, फिर फाइनल में जो है वो फखर जमान की लक चल गई। तो उस इवेंट में लक का भी बहुत बड़ा किरदार था। फिर मोहम्मद आमिर मतलब एक्सेप्शनल था। लोग समझते हैं कि फखर जमान बिल्कुल उसकी बारी बड़ी अच्छी थी, लेकिन मोहम्मद आमिर एक्सेप्शनल था। फाइनल में अगर फखर का कैच छूटता है तो उसी फाइनल में विराट कोहली का भी कैच छूटता है, लेकिन उसके बाद बुमराह कमबैक नहीं कर सका था फखर जमान के खिलाफ, लेकिन मोहम्मद आमिर ने कमबैक किया था, विराट कोहली को फिर दोबारा कैच करवा के आउट किया था। तो ये डिफरेंस जो था वो इस स्क्वाड में मुझे नजर नहीं आता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पाकिस्तान टीम के टू मैनी बॉक्सेस हैं जहां पे क्लिक नहीं लगा हुआ। एक बात याद रखिएगा कि वो यूके था, वहां की ब्रीज, वहां की विंड्स, वो सीमिंग कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे जब आप खेल रहे हैं तो ये ट्रैक जो है वो डेडली बैटिंग ट्रैक्स हैं। इनमें बॉलर्स को बहुत ज्यादा मिलेगा तो शुरू के 7-8 ओवर्स कुछ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जो टीम 7-8 ओवर झेल जाएगी वो टीम जो है आपको मैच फेल देगी। ये बात फैक्ट्स हैं। तो इस फैक्ट्स को हम देखते हुए कहते हैं, हम दुआ है हमारी कि पाकिस्तान जीते, बट कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इतना कमांडिंग है। 2017
यस पाकिस्तान वो जीता था, वहां पे लक भी थी, वहां पे टैलेंट भी था। यहाँ पे आपके पास टैलेंट के नाम पे फहीम अशरफ है, टैलेंट के नाम पे खुशदिल शाह है, टैलेंट के नाम पे सऊद शकील है, यहाँ पे सीनियरिटी के नाम पे बाबर आजम है। ये सारे बॉक्सेस आपके वो हैं जो किसी तौर पर टिक नहीं हो रहे। हारिस रऊफ कल मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने नेट पे 6 ओवर्स करवाए, तो मैं फिट हूँ। 6 ओवर से मैच फिटनेस नहीं मिलती है। 50 ओवर की क्रिकेट का मैच है। अगर एक बॉलर फील्डिंग से बाहर रहेगा, जितनी देर वो फील्डिंग से बाहर रहेगा उतनी देर वो आगे बॉल नहीं कर सकता, उतनी देर उसको फील्डिंग में पहले स्पेंड तो करना शुएब, पड़ेगा। क्या मतलब 10 खबर है मिनट कि बाहर रहेगा। क्या कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल फिट नहीं है हारिस रऊफ? आई डोंट थिंक सो कि वो मुकम्मल फिट है। यही मैं आपको बता रहा हूं कि एक बॉलर अगर 10 मिनट फील्ड से बाहर रहेगा तो उसको अंदर आके फील्ड में दोबारा 10 मिनट पहले गुजारने होंगे। 11वें मिनट में उसको ओवर मिलेगा। तो 6 ओवर के साथ आप मैच फिटनेस का दावा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो घास खाते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम सही डायरेक्शन में। सही है। हसनैन लियाकत साहब, आपने सुना बासु जी को, शुएब जट साहब को, 2017 का फाइनल भी आपने देखा, पूरा टूर्नामेंट देखा, अब स्क्वाड, पहले भी बहुत सारी बात हो रही है इस पर, आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? वो तो कह रहे हैं, जट साहब कह रहे हैं कुछ खलीफा है इस टीम में। देखिए, आपको भी नजर आ रहा है? जट साहब ने पूरी बात नहीं की। मेरा ख्याल है सिर्फ टीम में खलीफे नहीं है, मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े खलीफे हैं। अच्छा, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप बात करें ना, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 का T20 वर्ल्ड कप या फिर 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सारे हमने सीना कंडीशन में जीते हैं। ठीक है, सीना कंडीशन में अभी भी आप साउथ अफ्रीका को हरा के आए, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए, उनके घर में हरा के आए। रीजन क्या थी कि वहां पे जाके आपके पेसर्स का दिल बड़ा हो जाता है, उनको सीम एंड स्विंग मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में आके आपके पेसर्स, वही बात है, 8 से 10 ओवर्स तो वो सीम एंड स्विंग मिलेगा उनको। बॉल अगर थोड़ा सा डेविएट हुआ तो उन्होंने विकेट्स लेने, उसके बाद आके डेड हो जाते हैं। लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अगर यहां पे ऐड करना चाहें, कुछ कर सकते हैं, जट साहब भी करना चाहते हैं। हम 2017 के बाद जितने भी इवेंट्स पाकिस्तान में खेले, अगर दुबई वाला इवेंट देख लें, T20 वर्ल्ड कप वाला, या एशिया की कंडीशन में 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देख लें, हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ गए, हमारे फास्ट बॉलर्स वहां पे बुरी तरह पिटे हैं। यहां पे हारिस रऊफ सेंचुरीज बनाते हुए नजर आए, रन देते हुए नजर आए, इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी। हम वो ट्रिक बड़ी लूज कर रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर्स उस तरह के नहीं होते हमारे 50 ओवर के स्क्वाड में, हमारे T20 के स्क्वाड में। आपको एशिया कप का, लेकिन हम शायद उनको यूटिलाइज नहीं करते। हम एशिया कप का फाइनल जिस तरह श्रीलंका से हारे थे, वो अपने स्पिनर्स की वजह से हारे थे कि 6 से लेकर 15 ओवर तक हम विकेट नहीं ले पाते थे। अभी भी यही हो रहा है लुकमान साहब कि हम वो जो मिडिल ओवर्स की गेम है वो लूज कर रहे हैं। और वो लूज क्यों कर रहे हैं? वो जो खलीफे हमारी टीम मैनेजमेंट में बैठे हैं, वो कहते हैं जी नहीं, हम तो एक अबरार के साथ जाएंगे। तो यार, इंडिया वाले पागल हैं कि वो 4-4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले पागल हैं कि वो 4-4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, इंग्लैंड वाले पागल हैं कि वो 4-4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। तनकीद का सामना करना पड़ा है। हसनैन, अश्विन कह रहे थे कि पूरी फौज भर्ती कर दी आपने स्पिनर्स की। सर, वो अकलमंद है लुकमान साहब कि उन्होंने स्पिनर्स अपने साथ लाए। लेकिन आपका जब इब्रार को मार पड़ेगी तो क्या सलमान अली आगा संभाल सकते हैं? क्या सऊद शकील संभाल सकते हैं? क्या सलमान, तमाम? शुएब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लुकमान की मैं तस्दीक करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा बासु भी इसमें ऐड करें। देखें, आप उनके जो अश्विन का बयान है उसको स्पिनर्स की हैसियत से ना देखें। आप देखें, रविंद्र जडेजा पूरा ऑलराउंडर, अक्षर पटेल पूरा ऑलराउंडर, सुंदर पटेल वो बारी ले सकता है। तो उनके स्पिनर्स आपकी तरह नहीं है। आपके स्पिनर्स तो बॉल कराने के अलावा फील्डिंग भी नहीं कर सकते। इब्रार अहमद आपका बॉलर जो है मिस्ट्री बॉलर है। मिस्ट्री बॉलर कभी भी उसकी परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी नहीं होती। वो चलता है तो चांद तक, वरना शाम तक होता है। और फिर जो आपका इब्रार है वो फील्डर नहीं है, वेरी पुअर फील्डर है। ठीक है, अब लोग कहेंगे जी आखिरी मैच में उसने कैच पकड़े थे, वो पंजाबी में कहते हैं अन्य हाथ बटेरा आया। वो कोई भी पकड़ सकता है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा फील्डर नहीं है। आपका नसीम शाह अच्छा फील्डर नहीं है, आपका हसनैन अच्छा फील्डर नहीं है। तो अश्विन का जो स्टेटमेंट है कि स्पिनर्स की फौज, वो स्पिनर्स की फौज के अलावा भाई वो ऑलराउंडर भी हैं। आपके पास ऑलराउंडर के नाम पे कौन है? फहीम शाह, फहीम अशरफ क्या परफॉर्मेंस है? आपके ऑलराउंडर के नाम पे कौन है? खुशदिल शाह। सर, फहीम अशरफ 2017 के स्क्वाड में भी मौजूद था। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। जट साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? सर, अब भी जीतेंगे, वो मौजूद है तो ठीक है सर। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना कि जट साहब ने जुमला पूरा नहीं किया। जट साहब को यह भी कहना चाहिए था कि उधर पूरे स्पिनर हैं और यहाँ पे रेलू कटे हैं। अरीबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हैं। अरीबा, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। हम आपसे सवाल यह है कि इस टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वाड में ऐलान किया गया, लेकिन बाद में वो इंजर्ड हो गए, जिसमें बुमराह हैं, पाकिस्तान से साइम अयूब हैं, पैट कमिंस हैं, जोश हेजलवुड हैं, इसी तरह से जैकब बैटल हैं, बाकी काफ़ी सारे नाम हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कितना बड़ा नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान किस टीम को उठाना पड़ेगा इस सिचुएशन में जो प्लेयर्स आउट हो गए अचानक से? देखिए,
अगर हम नुकसान की बात करें किस टीम को होगा, तो आई थिंक साइम अयूब की इंजरी सबसे ज्यादा नुकसानदेह पाकिस्तान जैसी टीम के लिए, जिसके अभी तक कॉम्बिनेशन ही सही तरीके से सेट नहीं हो पा रहे। अगर आप बुमराह की इंजरी को देखें तो इंडिया के पास बहुत अच्छे बैकअप पेसर्स मौजूद हैं इस वक्त। उनके पास अर्शदीप है, हर्षित राणा है, शमी है, तो उनका कॉम्बिनेशन ओवरऑल भी अच्छा है एक 11 का। दो बुमराह जैसी क्वालिटी को कोई मैच उस तरह से नहीं कर पाता, बट फिर भी एक अच्छे क्वालिटी ऑप्शंस हैं। साइम अयूब की बात की जाए तो आप ये देख लें कि उसकी इंजरी का नुकसान आपको इस तरह से हो रहा है कि आप एक नंबर 3 के बैट्समैन को आप प्रमोट कर रहे हैं एज एन ओपनर, जिसका खुद का भी ओपनिंग एक्सपीरियंस कोई इतना खास नहीं है, और आपने एक भगदड़ मचा दी है। आप कभी कामरान गुलाम को नंबर 3 पे ट्राई करें, कभी आप साउथ को कर रहे हैं, इवन बाबर को आपने एज एन ओपनर ट्राई किया, तो वो चीज आपकी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई जो ट्राई सीरीज थी। तो आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान एक इंजरी हुई है हमारे कैंप पे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी हमें हुआ है उस इंजरी का। सही है। बासु जी, बुमराह नहीं है, अचानक टूर्नामेंट से पहले टूर्नामेंट से आउट हो गए। पाकिस्तान के पास अब साइम अयूब नहीं है। साइम अयूब फॉर्म में थे, रन्स कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अफ्रीका को अफ्रीका में पाकिस्तान ने हराया, बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो किसको ज्यादा नुकसान होगा इस सिचुएशन में कि बुमराह भारत के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास साइम नहीं है और बाकी टीमों के पास साथ भी ऐसा ही हुआ है? देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम है और बार बार ये हम गलती कर जाते हैं कि वो नहीं है तो डिफेंस हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगा, हम हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ टीम गेम। एज लॉन्ग एज द टीम कॉम्बिनेशन वर्क्स वेल। एक्चुअली टीम हारती नहीं है, कॉम्बिनेशन हारती है, कॉम्बिनेशन जीतती है। So rather than focusing on individual for any team, be it Pakistan, South Africa, India, जो भी है, you should focus on the combination. If you get your combination right, India का combination क्या आपको बता रहा हूँ, India wants to push a lot of all-rounders into the side. जैसे गौतम गंभीर कोच है, हेड कोच है, बॉस है टीम के। हमने देखा कैसे उन्होंने रोहित शर्मा को भी he pushed him to the corner. He's taken control over the entire team. और कारण ये है ज्यादा बॉस होने से टीम में प्रॉब्लम आ सकता है। एंड जनरली कैप्टन बॉस होता है। अगर कप्तान फॉर्म में नहीं है तो समवन एल्स विल टेक ओवर। यहाँ पर व्हाट गौतम गंभीर इज डूइंग, वो केकेआर के मेंटर थे, कप्तान थे। केकेआर को तीन बार ट्रॉफी जीती आईपीएल में और केकेआर में तीनों बार ही गौतम गंभीर मौजूद थे। और उनका जो टेम्पलेट है ऑलराउंडर वाली है। आई मीन ही वांट्स टू पुश ऑलराउंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनफैक्ट आज का डेट में जब भी मैं कहीं क्रिकेट से एक कैंप में जाता हूँ बच्चों से, मैं अभी भी खेलता हूँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, और कभी भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ अब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, यू हैव टू बैट। इफ यू आर अ बैट्समैन यू हैव टू बोल, क्योंकि गेम का डिमांड ही ऐसा है। यू हैव टू हैव ऑलराउंडर्स। जिसके ज्यादा ऑलराउंडर्स होंगे वो सबसे आगे जा पाएगा, जा पाएगी एज अ टीम। आई मीन इंडिया की बात कर लेता हूँ। 83 में we won the World Cup because there were so many all-rounders. 2011 में हम जीते because we had too many all-rounders. 92 में पाकिस्तान जीती because they had too many all-rounders. तो all-rounders का ही गेम है। बॉलिंग करके कोने में बैठ जाएंगे, ड्रेसिंग रूम में छुप जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बैटिंग भी करना पड़ेगा। सही है शुएब, यही सवाल आपके सामने भी है। बुमराह नहीं है, साइम पाकिस्तान के पास नहीं है, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, बाकी टीमों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सबसे ज्यादा मुतासिर कौन सी टीम हो रही है इस सारी सिचुएशन से नबरदस्मा होने के बाद? देखिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा का वास्ता है कौम को बेवकूफ ना बनाए। एक साइम नहीं है तो क्यामत आ गई, गारंटी दे कोई क्रिकेट बोर्ड का बंदा आके गारंटी दे दे कि साइम हर मैच में 100 करता। और यार साइम ने जब जनूबी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया वो नया था, ठीक है। अब और वहां पे भी उन दोनों टीमों की प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। उनकी प्रायोरिटीज जो थी वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था दोनों टीमों का, वो उस पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से खेलना था टेस्ट सीरीज, वो उस पे फोकस कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका को फाइनल का मामला था कि फाइनल में पहुंचना है, वो उस पे फोकस कर रहे थे। हम बेवकूफ बना रहे हैं। एक खिलाड़ी के पीछे टीम नहीं छुप सकती। वकार यूनुस 92 वर्ल्ड कप में उससे पहले फुल रिदम में था, फास्टेस्ट बॉलर, बाहर हो गया तो क्या पाकिस्तान नहीं जीता? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दुनिया क्रिकेट में पड़े हुए हैं। और इस टाइम बुमराह जो है वो उनका प्राइम बॉलर है, बाहर हो गया, उन्होंने बॉदर नहीं किया। उन्होंने आपके हारिस रऊफ की तरह नहीं कहा कि जी मैं 6 ओवर कर रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, खेल लेता हूँ। क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि साइम में टैलेंट है, लेकिन साइम को भी अपने आप को मनवाना होगा। इस एक्सक्यूज के पीछे ना छुपे कि आपके पास साइम नहीं है। और भाई साइम से बड़ा किंग तो आपने बाबर आजम को बनाया हुआ है, ठीक है ना। बाबर आजम तो आपके पास है तो क्या मिल गया? असल बात यह है कि
ये बातें सब चल रही हैं। कल न्यूजीलैंड से जो पाकिस्तान का मैच है, क्या पाकिस्तान वो मैच जीत पाएगा? इसका सवाल हमें कौम से पूछना चाहिए। कौम आपको बता देगी, कोई आपकी कौम ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ना टीम में कॉन्फिडेंस है, ना आपकी कौम में कॉन्फिडेंस है कि आप न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। ये सोशल मीडिया के वॉरियर, कीबोर्ड वॉरियर्स कल चंद उड़ जाएंगे। स्ट्रेंथ, हकीकत ये है कि आप एक वीकर टीम है, आप विनिंग पोजीशन में नहीं है। सही है हसनैन लियाकत साहब, कल पहला टाकरा चैंपियंस ट्रॉफी का और पहला है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड जिसने गुज़िश्ता एक हफ्ते में तकरीबन 10 दिनों में 10 से 12 दिनों में 2 मरतबा पाकिस्तान को हरा दिया है। शुएब जाट साहब कह रहे हैं कि कल का टाकरा बता देगा आपको, और दुनिया से पूछे तो वो भी बता देगी। क्या देख रहे हैं कल के मैच में? पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला मैच है, पाकिस्तान हरा पाएगा न्यूजीलैंड को? देखिए, बासु साहब ने एक बात की और शोएब भाई ने तो जितनी भी बातें को ठीक की। उन्होंने कहा कि आप ऑलराउंडर्स के साथ मैच जीतते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो जडेजा हैं या फिर अक्षर पटेल है, हम उनके साथ मैच नहीं कर सकते। खुशदिल शाह को, फ़हीम अशरफ को, सलमान अली आगा फिर कहीं ना कहीं पे प्रिवेल करते हैं। मसला हमारे पास यही है कि हमारे पास वो मिडिल ओवर्स करवाने के लिए उस तरह के बॉलर नहीं है। जिस तरह से ब्रेसवेल आते हैं या सेंटनर आते हैं, वो एक ही जगह पे बॉल मारते रहते हैं। थोड़ा सा बॉल उनका हिलता है लेकिन वो बल्लेबाज को हिलने नहीं देते। सर, फ़हीम अशरफ जो कुछ करेंगे वो आपके सामने होगा कि आपके स्क्वाड में भी जगह नहीं बनेगी। खुशदिल शाह हो गए, आपके अबरार उतना इकोनॉमिकल बॉलिंग नहीं करवाते जितना अनफॉर्चुनेटली वहां से ब्रेसवेल करवा रहे। सो एक बहुत बड़ा अपसेट भी कल हो सकता है अगर पाकिस्तान ने उनको हरा दिया। अदरवाइज दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल। जिस तरह से उन्होंने हमें 2 मुकाबले हराए हैं, उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो पूरे हैं। अभी अगर रचिन रविंद्रा होंगे, उनकी शक्ल में उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। मिचेल बॉलिंग करवा लेते हैं, फिलिप्स बॉलिंग करवा लेते हैं, दे आर कंप्लीट यूनिट। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, ऊपर से अगर विकेट्स ना आए तो आपके पास अबरार के पास भी वो क्वालिटीज नहीं है। वो मिस्ट्री 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 हम 2023 से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे अबरार की मिस्ट्री पर्सनली मुझे किसी कैपेसिटी में उसकी मिस्ट्री नजर नहीं आई। पहले ये इल्जाम लगता था कि अबरार को आप मौका नहीं देते, इस दफा तो थोक के हिसाब से मौका मिला। आपने उनको मुल्तान टेस्ट में मौका दिया, आप उसके बाद उनको प्रीवियसली जितने भी मुकाबले उनको मौका दे रहे हैं। लेकिन जिस बॉलर को आप कह रहे हैं कि उनकी जगह पर, अबरार की जगह पर किसी एक और बॉलर को शामिल किया सर, अबरार भी होते, लेकिन ये जो रेलू गट्टे हमने गट्टे किए हुए ना, जो ना बॉलर हैं ना बैटर हैं, इनकी जगह अगर आप सुफियान मुकीम को डाल लेते, या इवन यार छोड़िए सुफियान मुकीम को, आप साजिद को या फिर नुमान को डाल लेते जो पाकिस्तान की कंडीशंस में आपके लिए इतनी सुपर परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो आपके पास ये सवाल जो है ना मेरी समझ से भी बाहर है कि वही आकिब जावेद साहब कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की कंडीशंस में वो 3 स्पिनर्स को ऐड करके एक फास्ट बॉलर को रख के दूसरी टीमों को हरा रहे थे क्या, और दावा कर रहे थे मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन उसी मुल्क में उन्हीं कंडीशंस में टूर्नामेंट दोबारा से हो रहा है और आप वो कहते हैं कि जी 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, 1 स्पिनर होगा। मुझे ये मंतक समझ में नहीं आती। अरीबा, आपको ये मंतक समझ में आ रही है तो जरा समझाइएगा सबको। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस का है, क्योंकि जब वहाँ बात है आकिब जावेद के स्टेटमेंट की, तो हमारी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई गई थी फॉर द 50 जो रेड बॉल है। बट अभी जैसे आईसीसी टूर्नामेंट है, तो जब आईसीसी ने टेक ओवर किया तो हमें कंडीशन बैलेंस नजर आएगी। अब बात यह है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्पिन आप टेस्ट में देखते हैं, वो क्वालिटी ऑफ स्पिन हमारी व्हाइट बॉल में नहीं है। साजिद और नुमान एक टेस्ट में एक अच्छी कॉमोडिटी है, बट हमें अबरार, खुशदिल या हमारे जो पार्ट टाइमर हैं आगा, सलमान, वो हमें वो क्वालिटी या कॉन्फिडेंस नहीं देते। तो यहाँ पे इशू पिच का नहीं है, यहाँ पे इशू है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का। इवन आप अपने फास्ट बॉलर्स को भी देख लें, वो भी एक न्यूट्रल कंडीशन में आपको कोई बहुत कॉन्फिडेंस देते हुए दिखाई नहीं देते। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, रिगार्डलेस ऑफ पिच, यहाँ पे इशू है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का। आपको किसी एक बॉलर पे, आप स्पेशली आप स्पिनर्स पे देखें, यू कैन नॉट बैक ऑन के इनमें से कौन सा प्लेयर आपको कोई ब्रेक थ्रू देगा ड्यूरिंग एन इनिंग। तो कल जैसे न्यूजीलैंड के साथ मैच है, तो ऑन पेपर आप कंपेयर कर लें न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, मिचेल सैंटनर को, ब्रेसवेल को, और आप अबरार को, खुशदिल को कर ले, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप उन्हीं कंडीशंस में इन बॉलर्स को खिलाएंगे तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स आपके स्पिनर से बेहतर ही करेंगे। तो इट्स अबाउट क्वालिटी, नॉट पिचेस। सही है। इंद्रनील बासु जी, पहला टाकरा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान को अभी हाल ही में गुज़िश्ता 10 से 12 दिनों में 2 मरतबा ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी है। पाकिस्तान कम बैक करेगा? दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ऐसे ही करता है, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारता है फिर टूर्नामेंट का फाइनल खेलता है। तो न्यूजीलैंड बेहतर टीम नजर आ रही है आपको, या फिर पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा ये मैच, पहला मैच? देखिए, इसमें तो कोई तुक्का वाला बात नहीं है। यू हैव टू बी ऐसा कोई आई मीन इट जस्ट कांट गो आई मीन अप एंड डाउन लाइक दैट।
if the team has depth, if the team is good enough, because 50 over ऐसे T20 ऐसा नहीं है कि लॉटरी टाइप हो गया, अच्छा खेला, and still we don't win. We play badly, still win. ऐसा नहीं हो सकता. You have to play every moment. The middle overs. You have to bowl well in the middle overs. Spinners will have to take wickets. If you try to bowl to contain runs, उसमें नहीं होगा. You have to go for wickets. तो aggressive role होता है किसी का, wicket taking role होता है. So I think team must have planned a lot of things. और both the teams will come prepared. और ICC events में आपको पता है आप न्यूजीलैंड को कभी हल्के में नहीं ले सकते. वो कुछ भी करके टॉप 4 में पहुंच जाते हैं. They are very different kind of very sorted. They know what they have to do, their roles. There's so much of clarity in their mindset. जो हम इधर स्ट्रगल करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल एक इश्यू है साउथ ईस्ट एशिया में. तो क्वालिटी कंट्रोल अगर आप करेंगे, be it Pakistan, be it India, I think we'll be as consistent as Australia. And what we have seen, the way they have dominated in world cricket, or West Indies, the mighty West Indies in the 80s. तो उस जमाने में क्या है, सबसे बड़ा चीज है कि when you're playing at home, you're expected to do well. West Indies या Australia, they went out of their home, which is getting out of the comfort zone, और जाके perform करना. तो वो चीज those champions team could do. तो if we are playing at home, so we have all the reason. I mean, हमें जीतना ही है, ऐसा एक सोच के साथ जाना होगा, क्योंकि आप घर पे खेल रहे हो. और देखिए, दुबई हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का होम है, दुबई भी पाकिस्तान का होम है, because they played so much cricket during the time when no team was visiting Pakistan. So इसलिए घर में खेलना एक always एक you feel very strong. आप कह रहे हैं कि दुबई भी पाकिस्तान के लिए सेकंड वेन्यू है, होम. आप देखिए 11 में इंडिया जीती होम में, 15 में ऑस्ट्रेलिया जीती होम में. I'm talking about the World Cup. This is also a mini World Cup. Then we saw, I think last World Cup India couldn't win. होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है. बासु जी, आप ये कह रहे हैं. शुएब जट साहब, मैं आपके सामने जो सवाल रखता हूं वो कुछ यूं है कि अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराना है पहले मैच में, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? कैसे पाकिस्तान हरा सकता है वो न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान को मुसलसल हरा रहा है? अगर हमने जीतना है तो कैसे? देखिए, इससे पहले मैं ये बता दूंगा, जो बात आपने की थी कि जिम्बाब्वे से हार के पाकिस्तान इवेंट के फाइनल में पहुंच जाता है, हम क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से हारता है तो T20 वर्ल्ड कप के अगले मरहले तक नहीं पहुंचा? हम क्यों भूल जाते हैं कि आयरलैंड से पाकिस्तान हारता है तो उसके कोच की जान चली जाती है और पाकिस्तान अगले मरहले में नहीं पहुंचता, आंसू बहाते हुए टीम जो है वो वापस आती है? ये कुछ मंजन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिनमें ये है कि जी हम बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा खेलते हैं, छोटी टीम के खिलाफ छोटा खेलते हैं, किंग कर लेगा. ये वो मंजन है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया. अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड पे. अपसाइड अगर हम कर लें ना, अपसाइड डाउन भी, तो हम जो है वो कोई फाइनल 11 नहीं बना सकते जिसमें हम ऑन पेपर ये कहें कि ये टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देगी. न्यूजीलैंड टीम का बुरा दिन हो, पाकिस्तान की लक पीक पे हो, तो आप न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं. अदरवाइज आप देखें, उनका बैटिंग यूनिट देखें, अगर वहां पे रविंद्र जडेजा आपको नजर आता है, वहां पे आपको आप कह रहे हैं कि यही एक फार्मूला है कि न्यूजीलैंड टीम की बैड लक हो, बैड डे हो उनके लिए, और पाकिस्तान की लक पाकिस्तान के साथ हो. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. अब लास्ट कमेंट कीजिएगा. लास्ट, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? सर लास्ट कमेंट. न्यूजीलैंड. शुएब जट. न्यूजीलैंड. अरीबा आप? न्यूजीलैंड. जी इंद्रनील बासु जी? पाकिस्तान. जी हसनैन लियाकत साहब? दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं. दिल के साथ जाएंगे पाकिस्तान. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. इंद्रनील बासु जी आपका, शुएब जट साहब आपका, अरीबा चौधरी साहबा आपका, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे हसनैन लियाकत साहब. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से. पहला टाकरा है, देखते हैं कि पाकिस्तान पहले टाकरे में कामयाब होता है या नहीं. इसके साथ इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.